हमारे देश में महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद है सोना। सोने के आभूषण पहनना शुभ होता है और महिलाएं हर तीज त्योहार पर सोने के आभूषण पहनना पसंद भी करती हैं। धनतेरस, दिवाली आने को है, सोने के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन महिलाओं के सोने के मोह को कोई नहीं भाप पाता। चाहे कोई भी भाव हो, वो ना आओ देखती है ना ताओ, बस सोना खरीद लेती है। दरअसल महिलाओं के सोने के गहने पहनने के पीछे विज्ञान भी है। विज्ञान कहता है कि सोना कई मायनों में महिलाओं की शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। देखिए खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन है और फेस्टिवल्स के वक्त सोने की कीमतों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निवेशकों और ग्राहकों की दिलचस्पी इस पीली धातु में काफी बढ़ गई है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के चलते इसकी अच्छी खासी मांग नजर आ रही है। त्योहारों में, शादी ब्याह में या फिर कोई अन्य फंक्शन में घर की महिलाओं की पहली पसंद सोने का गहना ही होता है। हमारे देश में हर घर में महिलाओं के पास थोड़ा बहुत तो सोना होता ही है। धार्मिक मौकों पर भी सोने का आभूषण पहनना शुभ माना जाता है। झुमके हो या नाक की कील, कंगन हो या हार, यहाँ तक कि कमर बंद तक महिलाएं सोने के गहने ही चुनती हैं। हम गोल्ड खरीदने के लिए आए, चैन। लेकिन लगातार कीमतें है वो सोने की कम बढ़ रही है। सोना महंगा हो रहा है बहुत। पहले तो बहुत सस्ता था, 20,000 का लिया था, अभी तो 80,000 70,000 पहुंच गए हैं। पर क्या करें, फिर भी लेना ही पड़ रहा है। बच्चों की शादियों में पहनाना है और जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है फिर भी दुकानों में भीड़ हो। मतलब सोना भले कितनी बढ़ जाओ लेकिन खरीदना है। औरतों तो जरूरी खरीदना है, लेडीज को तो। लेकिन घर के जो मालिक का बजट है वो कम होता है ना। वो मालिक अपने आप सोचते हैं। आप दिवाली देख लीजिए या करवा चौथ देख लीजिए, फीमेल्स की जो फर्स्ट चॉइस है वो सिर्फ आभूषण ही रहते हैं, क्योंकि आभूषण एक ऐसी चीज है जिसको आदमी सुख हो दुख हो सब में काम में ले सकता है। और बढ़ती कीमतों को औरतें इतना जरूर देखती हैं, जहां हमें 5 लाख का लेना है वहां 4 लाख कर देंगे, लेकिन लेती जरूर है। तो सोना डेफिनेटली आज आप देख रहे हैं तो मैं भी यहीं बैठी हूँ और अच्छा है आभूषण लेना। ये बात तो सही है, कीमतें 80,000 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन देखो सोना ऐसी चीज है कि एक कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट। आज आपने 20,000 का अगर पहले ले रखा है तो आज आप उसको सेल आउट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा 80,000। लेकिन आज देख रहे हैं धीरे धीरे कीमतें बढ़ेंगी तो ये 80,000 में भी लिया हुआ आज आपका प्रॉफिट ही देगा आपको। तो मैं तो समझती हूँ कि दिवाली पे आपको गोल्ड तो जरूर लेना चाहिए। दरअसल सोने के आभूषण मानव अलंकरण का एक अभिन्न अंग रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। इसीलिए सभी आभूषणों में से सोने से बने आभूषणों की हमेशा भारी मांग रही है। सोने चांदी की अगर बात करें तो वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स पे हम नजर कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और सोने चांदी के जो गहने हैं वो भी खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में शादी की भी सीजन आती है तो लोग आज से खरीदी करने की भी शुरुआत करते हैं। तो अपने घरों में शादी के लिए भी कई लोग खरीदते हैं। साथ ही में सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड साबित हो चुका है पिछले कई दिनों से, क्योंकि सोने चांदी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लोग बड़ी संख्या में आज के दिन गहने की खरीदी करते हैं। वैसे महिलाओं के सोने से बने गहने पहनने को लेकर वैज्ञानिक वजहों की भी बात की जाती है। मसलन सोने की बाली आंखों के विजन को ठीक करने में अहम है। सोने की अंगूठी से उंगलियों पर घर्षण स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। सोने की अंगूठी दिल के स्वास्थ्य में सुधार करती है और सर्दी और खांसी को भी रोकती है। हार या मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे मन और शरीर स्वस्थ रहता है। सोने के हार और सोने की चूड़ियों के घर्षण से शरीर में रक्त संचार नियमित होता है। सोने की चूड़ियों के गोल आकार से बाहरी त्वचा से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा शरीर में वापस आ जाती है। सोने का टीका पहनने से शांत और एकाग्र रहने के साथ शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। सोने की नथ और लौंग पहनना मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। सोने की नथ और लौंग से गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं भी कम होती हैं। कमर के चारों ओर सोने का आभूषण पहनने से शरीर में एक्यूपंक्चर संपर्क बनाने में मदद मिलती है। कमर बंद से शारीरिक दर्द, सामान्य सर्दी और खांसी और सांस की तकलीफ को रोकने में मदद मिलती है।
सोने के अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। पहला, सोना एक ऊर्जावान धातु है, एनर्जी पैदा करता है। और दूसरा, स्वर्ण धारण करने से मानसिक स्थिति जो है, मेंटल लेवल जो है वो इंप्रूव होता है, क्योंकि ये सूर्य और बृहस्पति से संबंध रखने वाली धातु है। सोना ऐसा नहीं कि कहीं भी पहन लेंगे फायदा करेगा, नहीं। सोना धारण करने के लिए महिलाओं की 2 बिल्कुल सही जगह है। एक तो अपनी कलाई में अगर वो सोना पहने तो नाड़ियां कंट्रोल होंगी, कफ, वात और पित्त अच्छा रहेगा। और दूसरा, अगर वो सोना अपने गले में पहनती हैं तो गले में पहनने से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरो सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है उससे भी उनका बचाव होगा। भारत में सोना बाकी कई देशों की तुलना में अधिक पहना जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास लगभग 24,000 टन सोना है। इस सोने को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खजाना माना जा सकता है। WGC की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि भारतीय महिलाएं दुनिया के कुल सोने के भंडार का 11% आभूषण के रूप में पहनती हैं। भारतीय महिलाएं जितना सोना पहनती हैं, वो दुनिया के टॉप 5 देशों के कुल सोने के भंडार से भी ज्यादा है। भारत में महिलाओं द्वारा सोने का इस्तेमाल दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा होता है। दक्षिण भारत में देश में मौजूद कुल सोने का 40% सोना है, तो वहीं सिर्फ तमिलनाडु राज्य में 28% सोना है। सबसे बड़ी बात, महिलाओं के सोने के गहने एक ऐसे भंडार का काम करते हैं जो विकट परिस्थितियों में घर परिवार के काम आता है। इसलिए महिलाओं को सोना बेहद पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।